आजा प्लीज राइट साइड पे, लेफ्ट, सामने। ठीक है आप जा सकते हैं। सर उनका क्या मामला है? यार ये केस मेरी समझ से भी बाहर है यार, बड़ा अजीब सा है ये ना। इस बंदे ने इतने साल लगा दिए, इतने साल लगा दिए। किसके पीछे? मैं 8वीं क्लास में था जब ये आदमी यूनिवर्सिटी में था, फिर मैंने 8वीं पास की, 9वीं पास की, फिर ग्रेजुएट हो गई? नहीं, फिर मैंने 10वीं पास की, अब तो ग्रेजुएट हो गए होंगे। फिर मैंने 11वीं पास की, अब तो पीएचडी हो जानी चाहिए। फिर मैंने 12वीं पास की, फिर मैं यूनिवर्सिटी में गया। मैं जब यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में था, फिर हो गया होगा। मैं तीसरे साल में गया। अब तो हो जाना चाहिए। हाँ आई विश, लेकिन मैं भी ग्रेजुएट हो गया। साथ ग्रेजुएट हुए फिर? मतलब मुझे ग्रेजुएट हुए 3 साल हो चले और इसका अभी भी साल रहता है, और केस इसका यही है। और जानते हैं कैसा क्या लगा हुआ है? यूनिवर्सिटी के साथ कोई शेयर्स तो नहीं रखे हुए हैं? 2016 में एक यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, बस फिर वहाँ से ड्रॉप आउट हो गया। फिर दोबारा सोचा कि इंजीनियरिंग में दोबारा से परस्यू करता हूँ, दोबारा इंजीनियरिंग टेस्ट दिए, तो मैं फिर एक और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला था, फीस जमा कराने जा रहा था। थॉट आई कि मैं फारिग, फिर वो साल फिर मैंने तय किया और फिर मैं आर्किटेक्चर में चला गया। सोचा नहीं था, बस ऐसे ही मेरा फारिग आ गया। खैर देखें अबरार अहमद साहब, कहानी तो आपकी बड़ी इमोशनल है, हमने सुनी, और आपकी कहानी इंशाल्लाह सुनेंगे, लेकिन थोड़ा सवाल जवाब से शुरू करते हैं। आपके सामने हमने खिदमत में कुछ पेश की हैं चीज़ें, ये आपका दिमाग थोड़ा खोल देंगी। लाइट चीज़ों से शुरू करते हैं। आपके सामने 3 सॉसेज हैं, आप उनमें से लाइट जो आपको सबसे लग रही है वो उसी से ट्राई करें, क्योंकि मैं समझता हूँ बंदे का दिमाग जब तक ना खुला हो उसे चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए। दास्तान तो आपकी दुखी थी, ये तो खैर मानना पड़ेगा ये मैं। आप मुझे ये बताएं कि आखिरी टाइम कब था जब आपने अपना कोई लेक्चर सही तरीके में इंजॉय किया था? यार दरअसल मुझे याद नहीं है, क्योंकि जब मैं आर्किटेक्चर में आया था ना तो बड़े ख्वाब लेकर आया था, सारा कुछ टूट गया। ऐसा टूटा कि बस फिर कुछ भी इंजॉय करने जोगा रहा नहीं। बस मजबूरी में जाते थे, मजबूरी में लेक्चर लेते थे, मजबूरी में वापस आ जाते थे। अच्छा अच्छा, सही है। तो कभी आपने सोचा नहीं है कि जो आपकी इनकम्प्लीट डिग्री है उसको एज एन आर्ट पीस लगा दे, अच्छा रहेगा? यार इसमें हाँ या ना दोनों है, क्योंकि जिस तरह से ये सफ़र चला है आर्ट पीस तो है, लेकिन इसमें जितनी मैंने ख्वारी काटी है फिटे मुँह कहने का दिल करता है। अच्छा, तो आपको कितनी बार टीचर ने बोला है कि बेटा अगले सेमेस्टर आना? बड़ी दफ़ा का है यार, खुदा की कसम बड़ी दफ़ा का है, और बहुत बुरी फीलिंग होती है, मैं बता रहा हूँ। और एक टीचर ने नहीं, बड़े टीचर्स ने बड़ी दफ़ा कहा है। और ये तुम्हें पता है आर्ट फील्ड में धमकी बड़ी बड़ी नॉर्मल धमकी है, और इस पर अमल भी बड़ा नॉर्मली किया जाता है। देखिए अब क्या कहा जा सकता है, एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब है, और आई एम श्योर आप अकेले नहीं हैं इसके अंदर, तो ज़्यादा सेंटी होने की खैर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमें। खैर आपने खाया नहीं है, लगता है आप हमारे से भी नाराज़ हैं, थोड़े से चल रहे, थोड़ा ट्राई करें। हमने कोई जहर नहीं मिलाया इसके अंदर, ये बस आपका दिमाग ही खोलेगी। माइल्ड सॉस ही बड़ी हॉट थी, हॉट सॉस क्या करेगी मेरा। थोड़ा चीज़ों को तेज़ करते हैं। अबरार अहमद साहब, यही आपका पूरा नाम? खैर अबरार अहमद साहब, मुझे ये बताएं, आपके यहाँ पे रिकॉर्ड में तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन खैर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कभी आप किसी ऐसे टीचर को मिले हैं जिसने चीज़ें कभी पर्सनली नहीं ली? मेरी ज़िंदगी में एक टीचर है ऐसा, हाँ, उसने पर्सनली ली। कोशिश की है कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए, बेहतर से बेहतर सिखाया जाए, लेकिन मोस्टली टीचर ऐसे ही होते हैं, दिल पे ले जाते हैं, उनको अपनी स्टूडेंट लाइफ भूली होती है,
उनको लगता है कि बस उनके पास एक अथॉरिटी आ गई और बस बचाओ। हैरानी की बात है, ऐसे दौर में भी टीचर्स ऐसे हैं कुछ। ज्यादा बुरा क्या है, एग्जाम फेल करना या किसी टीचर का ईगो? फेलिंग ए टीचर ईगो ऑब्वियसली। एग्ज़ाम का क्या है एक्चुअली, इसको लोग ना दूसरी तरह से लेके चलते हैं। एग्ज़ाम जो है वो पास हो जाता है, लेकिन टीचर का ईगो नहीं पास कर सकते आप। हालांकि लोग एग्ज़ाम को ज़रा ज़्यादा हवा बना के पेश करते हैं, दूसरी चीज़ ज़्यादा मुसीबत है। मुझे तो अपने टीचर याद आ गए। खैर, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आप प्लीज़ खाते रहिएगा। आप ऐसे टीचर को कैसे हैंडल करते हैं जो कि आपको पसंद नहीं करता, लेकिन पेपर उसी ने चेक करना है? आप कैसे उसको हैंडल कर देंगे? यार बस सही से लिखो पेपर में, क्योंकि ये बात तो सच है, टीचर आपको जज करता है। लेकिन ये है कि कोशिश करो अपना बेस्ट दो और उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दो, यही चीज़ है बस। हमारे साथ आपकी थोड़ी दुश्मनी है। दुश्मनी आपकी जिनके साथ है, आप उनके साथ आप जो मर्ज़ी बोलना आपने बोले, लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा सा ये ट्राई करें। और मैं समझता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा और तीखा करते हैं आपका दिमाग थोड़ा, ताकि ज़्यादा खुले। आप अपनी डिग्री के साथ काफ़ी लॉयल रहे हैं कई सालों तक, और यहाँ पे रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा साल दिखा रहा है, जो कि मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा ताकि हमारी ऑडियंस ज़्यादा ही सहमत ना हो जाए उन चीज़ से। इतने साल आप लॉयल रहे हैं अपनी डिग्री से, कोई रिलेशनशिप एडवाइस होगी आपके पास? बी कंसिस्टेंट, हार नहीं माननी। जितनी ठोकरें खाओगे उतना सीखोगे। डिग्री से कुछ सीखो ना सीखो, ज़िंदगी जीना सीख जाओगे। अच्छा, तो ब्रार साहब, कभी आपने अपनी असाइनमेंट्स को आग लगाने का सोचा? बड़ी दफ़ा, और मैंने जलाई भी हैं, बड़ी असाइनमेंट चलाई हैं। कुछ पसंद नहीं थी, कुछ ऐसे लगता था ये क्या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की देखी है, क्या चावल मारी हुई है, जला दी। हाँ, बड़ी दफ़ा किया। एक दफ़ा तो मैंने अपनी पूरी शीट चलाई थी, पैनल चलाया था। जो क्या आपको लगता है, ऑनेस्टली बताइएगा, कि फ्लाइंग कार्स इन्वेंट होने से पहले आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी? हाँ यार, जल्द ग्रेजुएट हो रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। लंबा सफ़र था, ख्वारी वाला था, लेकिन हो रहा हूँ। सबको जवाब दूंगा, सबका मुंह तोड़ूंगा, शायद तुम्हारा भी। आप अपनी सेमेस्टर ब्रेक्स अभी भी वैसे ही इंजॉय करते हैं, या अब आपको वो फेक हॉलीडेज़ की तरह लगती है? मेरे लिए पिछले 5 से 6 साल कोई हॉलीडे मैंने एंजॉय नहीं किया। मेरे लिए सेमेस्टर ब्रेक भी वही है जो ड्यूरिंग सेमेस्टर मेरे दिन चल रहे होते हैं। ऐसा ही है, बस कोई इन्जॉयमेंट नहीं है। स्पेसिफिकली अगर डिग्री और डिग्री से एसोसिएट चीज़ों के लिए बात की जाए, हाँ, आई डोंट लाइक माई बैचमेट्स, आई डोंट लाइक माई कैंपस। लेकिन ये है कि डिग्री करनी है, डिग्री के जर्नी में बड़ा कुछ सीखा है, तो हाँ, यस। तो आपकी नज़र में क्या ज़्यादा भारी है, आर्किटेक्चर का पोर्टफोलियो या जो ट्रॉमा वो साथ? पोर्टफोलियो आसान नहीं है बनाना, ट्रॉमा तो मैं सह ही रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं। बड़ा मुश्किल है यार, चीज़ें ढूंढना, उनको कंपाइल करना। अभी भी मेरा पोर्टफोलियो रहता है। देखिए, आपने इतने सालों से आप डिग्री कर रहे हैं, तो आप थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं, रीज़न बता सकते हैं बेसिकली कि आप क्यों कर रहे हैं इतने साल से डिग्री? लाइक कई लोग ऐसी दुनिया में ही हैं जो कि कहते हैं डिग्री कल्चर ही फजूल है, बेकार है। इतने साल जब किसी को लग जाए, जितने XXX, लेकिन क्या रीज़न है? पैशन था, लेकिन पैशन विदाउट डिग्री भी पूरा हो सकता था। एजुकेशन पॉलिटिक्स थी, अगर वो भी थी तो उनसे तंग आकर क्यों नहीं छोड़ा? व्हाट्स द रीज़न? बेसिकली मैं वो रीज़न समझना चाह रहा हूँ कि व्हाट केप्ट यू गोइंग। यार डिग्री छोड़ना, बड़ी दफ़ा ख्याल आया डिग्री छोड़ दूँ, लेकिन बात वही है कि ऑलरेडी मैं इस डिग्री में घुस गया था। 2-3 साल मज़ीद लग गए थे यार। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में भी टाइम ज़ाया हो गया था मेरा। तो मेरे ख्याल से कि डिग्री छोड़ना वाज नॉट एन ऑप्शन। मैंने कहा था थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, कर लेते हैं, वो भी ड्रैग होता गया। ऑब्वियसली एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा फ्लॉ है। अटेंडेंस पूरी करो, टाइम पे यूनिवर्सिटी आओ, ये करो वो करो, पता नहीं क्यों। ऑनेस्टली कभी मुझे पढ़ाई की वजह से मसला नहीं बना कि मैंने टीचर के मिन्नतें तरले की हूँ, यार मुझे प्लीज़ पास कर दो, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बस वही अटेंडेंस के चक्कर और बस थोड़ी ग्रज टीचर का, ये टाइम पे नहीं आता,
ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं होगा, इसको तंग करते हैं ये वो, इस तरह के चक्कर से। आपका जो केस था उसको ख़त्मी नतीजे पर लाते हैं और फिर अवाम पर छोड़ते हैं कि वो क्या फ़ैसला करती है। आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसे टीचर्स को जो चीज़ें पर्सनल ले जाते हैं या जो ऐसा करते हैं जो कि आपके साथ हुआ? खुलकर बोलें, सब ये रूम से बाहर बातें नहीं जाएंगी। यार सॉस बड़ी हॉट है और मैं ज़्यादा हार्श ना हो जाऊँ, लेकिन हाँ मैं टीचर्स को कुछ कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ आप भी याद रखेंगे, आप ये मत भूलें कि आप भी कभी स्टूडेंट थे। ठीक है, स्टूडेंट्स पे सख्ती करनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट होते हैं मेरे जैसे जो काम शाम नहीं करते, टाइम पे लेट हो जाते हैं, लेकिन कई दफ़ा वो जनरली जो है ना उनका कोई मसला चल रहा होता है, तो उनके ऊपर ज़रा हाथ होला रखा करें और इतना ही पनिश किया करें कि उनकी ज़िंदगी में, उनके करियर में कोई इफ़ेक्ट ना आए। और स्टूडेंट्स को कहते हैं ना कि टीचर बाप की तरह का होता है या माँ की तरह की, वॉट जो भी, तो स्टूडेंट भी आपके बच्चों की तरह होते हैं, उनको उस तरह से ट्रीट किया जाए और पर्सनली ग्रज नहीं रखने चाहिए। खैर दोबारा मुलाकात होगी। आप ये अगर विंग्स का पीस किन बंदों को ले आते हैं, मतलब हम यहाँ पे सस्पेक्ट्स को लाना चाह रहे हैं, तो वो बेचारा आ गई यार, मजलूम साहब भी डिमांड और क्यों करते हैं यार टीचर जैसे, आज तक समझ। खैर केस अप्रूव करो और नेक्स्ट गेस्ट कौन है? ये है ना गेस्ट? सर ये तो आता ही नहीं। बुलाओ इसको।